हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि किस साइज़ में आर्मोल कितना रखेंगे और शोल्डर कितना रखेंगे गले के डीप के हिसाब से। तो ये सिलाई क्लास का पहला दिन है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि 18 इंची चेस्ट से लेकर के 25 इंची चेस्ट तक जब कुर्ती या फिर सूट बनाएंगे तो उसमें आर्मोल कितना रखेंगे और शोल्डर कितना रखेंगे, वो सब सारा क्लियर बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्त, परफेक्ट डिजाइनर बनने के लिए सबसे पहले परफेक्ट कटिंग करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से कटिंग करना सीख जाएंगे, कोई सा भी डिज़ाइन हो, गले का हो या फिर बाजू का या फिर डिजाइनर ड्रेस, ये सब आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस साइज़ में कितना आर्म होल लेंगे और कितना शोल्डर रखेंगे, क्योंकि फिटिंग के लिए ये दोनों जो है आर्म होल और शोल्डर ये दोनों बहुत मायने रखता है। इसको अगर आप अच्छे से कटिंग करना सीख जाएंगे तो फिर डिजाइनर ड्रेस या फिर गले का डिज़ाइन या बाजू का डिज़ाइन ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। आप आसानी से ये सब बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि कटिंग हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए आज छोटा साइज से शुरू करते हैं। कटिंग करने से पहले इसको 2 फोल्ड करके सेट कर लेंगे जिस तरह से कटिंग करते हैं, और फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। आज की इस वीडियो में 20 से 22 इंची चेस्ट के लिए बताएंगे, यानी कि 20 से 22 इंची जब इसको रेडी बनाएंगे। चलिए कटिंग करने से पहले ये समझ लेते हैं कि कपड़ा हमने किस तरह से फोल्ड किया है। जैसे 22 इंची का कुर्ती बनाएंगे या फिर फ्रॉक बनाएंगे तो उसका 1/4 लेंगे 5.5, और उसमें 2 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करेंगे ताकि बाद में आसानी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर में एक सीधा निशान लगा लेंगे। सीधा निशान लगाने के बाद इस निशान पर इंची टेप रखेंगे इस तरह से। इसका आर्मोल का जो निशान लगाएंगे वो 4.5 इंची में लगाएंगे, और इसका कमर का 9 से 9.5 इंची तक लगाएंगे, और इसका हिप का जो निशान लगाएंगे वो 13 से 14 के बीच में लगा सकते हैं। इस साइज के लिए जो कमर का निशान लगाएंगे वो 8.5 इंची से लेकर के 9.5 इंची तक लगा सकते हैं, और इसका हिप का निशान 13 से 14 के बीच में लगा सकते हैं। और इसका लंबाई जो रखेंगे वो 20 इंची से लेकर के 21 इंची तक हाइट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब ये सब निशान सीधा कर लेते हैं। जब छोटे बच्चे का कुर्ती या फिर सूट बनाते हैं या फिर फ्रॉक तो उसका गला डीप नहीं रखते हैं हम। उसका गला ज़्यादा 3, 3.5, 4 इंची तक रखते हैं। उससे ज़्यादा गला हम डीप नहीं करते हैं। तो इस साइज़ के लिए ज़्यादा जो गला हम बनाते हैं वो 3 से 3.5 इंची के बीच में ही रखते हैं। अगर ज़्यादा भी डीप कर देते हैं तो 4 इंची, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। अगर पहनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो पीछे साइड हम हुक पट्टी या फिर जीप लगा देते हैं, यानी कि चेन लगा देते हैं। अब इसका शोल्डर जो रखेंगे वो 4.5 इंची रखेंगे, और यहाँ भी 4.5 इंची में एक निशान लगा लेंगे। अगर 20 साइज का बनाएंगे तो यहाँ 5 इंची में इस तरह से निशान लगा लेना है, और अगर 22 इंची का बनाएंगे तो 22 का 1/4 5.5 इंची में इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी देना चाहें 1.25 से 1.5 इंची तक। जितना चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ से 1 इंची कम करके ही यहाँ निशान लगाना है। चलिए नीचे तरफ बाकी अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। अब ये शोल्डर वाली निशान यहाँ सीधा कर लेंगे, और यहीं से इसको गोलाई कर देंगे। इसमें बैक पार्ट कटिंग कर लेंगे, और फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए यहाँ से ½ इंची अंदर एक निशान लगाएंगे, और इस तरह से इसको तिरछा कर लेंगे। तिरछा करने के बाद यहाँ गोलाई कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब इसका गले का जो चौड़ाई रखेंगे नेक ब्रॉड वो 2 इंची रखेंगे, 1.25 इंची भी रख सकते हैं, और इसका डीप 3.5 इंची। इस तरह से सीधा निशान करते हुए यहाँ गोलाई कर देंगे। इस तरह से गोलाई करने के बाद इसका शोल्डर कम से कम 2 सूत से 3 सूत तक इस तरह से तिरछा कर देंगे। अब इसको कटिंग कर लेना है। फ्रंट गला 3.5 इंची रखेंगे, और बैक गला जो है वो 2 से 2.5 इंची तक रखेंगे, और पीछे हुक पट्टी लगा देना है। इस साइज के लिए जो आर्म होल का गोलाई निकल के आएगा वो 10 से 10.5 इंची तक गोलाई आएगा, ये पूरा गोलाई। और अगर कॉलर वाला बनाएंगे तो इसका शोल्डर 5 इंची रखेंगे, और इसका आर्म होल जो है वो भी 5 इंची रखेंगे। वैसे तो इतना छोटा साइज में कॉलर वाला बनता नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और बाकी के नीचे का निशान जो है वो सब सेम रहेगा। बैक साइड वाला इसी में गोलाई कर देंगे, और फ्रंट जो है
उसको थोड़ा सा अंदर में निशान लगा लेंगे, 2 सूत अंदर करके, और इसको भी तिरछा करते हुए गोलाई कर देंगे। इसका शोल्डर डाउन जो करेंगे वो 1.25 इंची करेंगे और इस तरह से इसको तिरछा कर लेंगे। चलिए लिख देते हैं 20 से 22 इंची के लिए 4.5 इंची आर्म होल और 4.5 इंची शोल्डर, और अगर कॉलर नेक बनाएंगे तो 5 इंची शोल्डर और 5 इंची आर्म होल। चलिए अब 23 इंची से लेकर के 25 इंची तक बताएंगे। तो 24 साइज के हिसाब से बताते हैं, उसमें समझने में भी आसानी रहेगा। तो यहाँ 24 का 1/4 लेंगे 6 इंची, और इसमें 1.5 से 2 इंची तक कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे। देखिए देख सकते हैं इस तरह से, और किनारी साइड दूसरी तरफ रखेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ ऊपर में एक सीधा निशान लगा लेंगे। चलिए पहले कॉलर नेक का बताते हैं। जब कॉलर वाला बनाएंगे तो इसका आर्महोल का जो निशान लगाना है वो 5.25 इंची से लेकर के 5.5 इंची तक लगाएंगे। तो हम यहाँ 5.5 इंची तक लगाएंगे, और इसका कमर का जो निशान लगाएंगे वो 10.5 इंची में लगाएंगे, 10 से 11 के बीच में लगा सकते हैं। और इसका हिप का जो निशान लगाएंगे वो 14.5 इंची में लगाएंगे। ये सब हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका लंबाई जो हम यहाँ रखते हैं 22 इंची लंबाई रखेंगे, तो इसमें 1.5 इंची प्लस करके नीचे निशान लगा लेंगे, और ये सब निशान भी सीधा कर लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 24 इंची। 24 का यहाँ 1/4 लेंगे 6 इंची। उसके बाद यहाँ अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं 1.5 से 2.25 इंची तक। बाकी नीचे अपने हिसाब से निशान लगा लेना है। शोल्डर का जो निशान लगाएंगे वो 5.5 इंची में लगाएंगे, 5.25 भी लगा सकते हैं। 2 इंची का ब्रॉड रखेंगे गले का। यहाँ 1.25 इंची शोल्डर डाउन कर देंगे और इसको तिरछा कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसका शोल्डर जो हमने लिया है वो 5.5 इंची हमने रखा है, तो यहाँ 1.25 इंची कम करके निशान लगा लेंगे 5.25 इंची में, और शोल्डर वाली निशान यहाँ सीधा कर लेंगे और यहीं से इसको गोलाई कर देंगे। कॉलर नेक बनाएंगे तो इसका गला यहाँ 4.5 इंची रखेंगे और इस तरह से इसको स्क्वायर करके और यहाँ गोलाई कर देंगे, या फिर अपने हिसाब से इसका गला रख सकते हैं। अब यहाँ 2.5 से 3 इंची तक यहाँ ओपन खोल लेंगे और यहाँ बटन या फिर हुक अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और इसका क्रॉस बैक का जो निशान लगाएंगे यहाँ से 0.5 इंची पीछे एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से तिरछा करते हुए गोलाई कर देंगे। अब इसका आर्महोल का गोलाई नाप करके देख लेते हैं। कम से कम 11 साढ़े 11 इंची तक आना चाहिए। देखिए ये जो है ये 11.5 इंची आ रहा है। यहाँ आधा से 1.25 इंची तक बैक पार्ट बड़ा रखेंगे। ये तो कॉलर नेक हो गया। अब चलिए गला वाला समझ लेते हैं। ये हमने 24 साइज का बताया है, तो अगर 23 इंची का बनाएंगे तो इसमें 2 सूत या फिर 3 सूत का फर्क आएगा, बाकी सब सेम रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऊपर में सीधा निशान लगाने के बाद अगर गला 3 से 4 इंची के बीच में डीप रहेगा तो 4.25 इंची इसका शोल्डर लेंगे और 4.25 इंची आर्म होल। 24 इंची का बताएंगे तो 24 का चौथा पार्ट लेना है 6 इंची। उसके बाद यहाँ 1.5 से 2 इंची तक मार्जिन अपने हिसाब से रख सकते हैं, और जितना यहाँ है उतना यहाँ 0.5 इंची कम करके निशान लगा लेंगे 4.25 इंची में। यहाँ 0.5 इंची कम करके निशान लगा लेंगे। जितना शोल्डर रहेगा उससे 0.5 इंची कम करके यहाँ निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछा करते हुए यहाँ गोलाई कर देंगे। गले का जो चौड़ाई रखेंगे वो 2.25 इंची से लेकर के 2 इंची तक रखेंगे। 2 इंची से ज़्यादा नहीं रखेंगे, और इसको कम से कम 2 सूत से 3 सूत तक तिरछा कर देंगे इस तरह से। अब इसका आर्महोल नाप करके देख लेते हैं। सिला मार्जिन छोड़ करके नापना है। देखिए ये 11.5 इंची इसका आर्महोल आ रहा है। यानी कि कॉलर नेक बनाएंगे या फिर गला वाला बनाएंगे तो ये जो आर्महोल का गोलाई है दोनों में सेम ही आएगा। 4 इंची का इसका गला रखेंगे और इसको गले का शेप दे देंगे इस तरह से। 4.25 इंची इसका शोल्डर है, तो यहाँ 5.5 इंची में निशान लगाएंगे। 5.5 इंची में इस तरह से निशान लगाते हुए शोल्डर वाली निशान यहाँ तिरछा कर लेंगे और इसके बाद यहीं से इसको गोलाई कर देंगे।
इसमें सामने का पल्ला कटिंग करेंगे और ये पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे। इस साइज के लिए 3.5 इंची से लेकर के 4.5 इंची तक ही गला बनता है। अब यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि अगर फ्रॉक बनाएंगे तो ऊपर का पार्ट जो रखेंगे, इसका योक जो रखेंगे वो यहाँ से 10.5 इंची या फिर 11 इंची तक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे किसी का लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो वो 11 इंची तक रख सकते हैं। और जितना चेस्ट है, चेस्ट से यहाँ 1 इंची कम करके ही निशान लगाएंगे कमर के पास, और इस तरह से तिरछा करते हुए यहाँ आधा इंची डाउन कर देंगे। फ्रॉक या कुर्ती कटिंग करने के लिए ये ऊपर का पार्ट हो गया। अब नीचे का पार्ट कटिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।